कि है जी द प्रोपोज्ड कोविड-19 कंपार्टमेंट मॉडल, यानी मैथमेटिकल मॉडल है, इसमें भी प्रपोज किया गया है जी कोविड-19 के डिस्कशन के लिए बेस्ड ऑन 216 मॉडल। आगे रेफरेंस 10 लिखा हुआ है, यानी इस पेपर में ये मैथमेटिकल मॉडल पहले को बनाया गया था, उस बेस पे यही मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया है इधर। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर सबरेडर्स इन द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस, यानी ये जो 11 रेफरेंस है उन्होंने सुपर सबरेडर्स का कोई कोरोना वायरस में नाम दिया है और वो जो फैमिली सुपर सबरेडर्स का कंसेप्ट है वो उस मॉडल में यानी 2016 के मॉडल में यूज करके ये एक नया मॉडल बनाया गया। वी प्रपोज अ न्यू एपिडेमियोलॉजिकल कंपार्टमेंट मॉडल दैट टेक्स इनटू अकाउंट द सुपर स्प्रेडिंग फिनोमेना ऑफ सम इंडिविजुअल्स। तो एक नया एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल बनाया गया है जो सुपर स्प्रेडिंग का फिनोमेना रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर ओवर वी कंसिडर अ फैटेलिटी कंपार्टमेंट रिलेटेड टू डेथ ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। तो यहाँ पे एक अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग क्लास बना दी गई है जो कोरोना वायरस। वैसे तो इससे पहले वाले जो मैथमेटिकल मॉडल हैं उनमें वही जो इन्फेक्शस क्लास है उसमें ये एक्स्ट्रा एक डिजीज रिलेटेड डेथ रेट डाला जाता था। यहाँ पे एक अलग साथ क्लास ऐड की गई है, डिजीज क्लास, यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो रही है उनकी एक अलग क्लास, एक अलग इक्वेशन बना दी गई है यहाँ पे। In doing so, the constant total population size is subdivided into 8 epidemiological classes. तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 क्लासेस में डिवाइड की गई है। ससेप्टेबल क्लास ऐसे जिनको बीमारी लग सकती है, एक्सपोज्ड क्लास यानी जिनके अंदर वायरस एंटर हो गया लेकिन अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, अभी तक उसमें सिम्टम नहीं जाहिर हुए और वायरस वो डेवलप नहीं हुआ, सिम्टोमेटिक जिनमें वायरस जाहिर हो गया है, सिम्टम जाहिर हो गए हैं और वो बीमारी फैला रहे हैं। एंड इन्फेक्शियस और सुपर स्प्रेडर क्लास यानी जो बहुत ज़्यादा वो बीमारी, सुपर स्प्रेडर क्लास एक है वो जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैला रहे हैं। इन्फेक्शियस बट एसिम्प्टोमेटिक क्लास यानी वो बीमारी फैला रहे हैं लेकिन उनमें सिम्टम नहीं जाहिर हुए, वो एसिम्प्टोमेटिक हॉस्पिटलाइज हो गए। रिकवरी क्लास जो रिकवर्ड हो चुके हैं। एंड फैटेलिटी क्लास यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, डेथ जो हो रही है जिनकी, वो एक क्लास ले ली गई है। ये सारे कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ये सारे दूसरे लफ्ज़ों में वेरिएबल ले लिए गए हैं और उससे ये मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया है। द मॉडल टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है, देखें वो सारे वेरिएबल लेके SEIPAHRT और इनका डेरिवेटिव लेके ये सारा मैथमेटिकल मॉडल। आगे पैरामीटर की डिस्क्रिप्शन देखते हैं जी। विद बीटा क्वांटिफाइंग द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पर यूनिट टाइम पर पर्सन, यानी बीटा जो है वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है एक यूनिट टाइम में पर पर्सन का। यूनिट टाइम का मतलब ये है कि यूनिट टाइम अब ये हमारी कंसिडरेशन है कि यूनिट टाइम हम एक दिन को ले रहे हैं, 5 दिन को ले रहे हैं, 10 दिन को ले रहे हैं, यानी कि जो पर यूनिट टाइम पर पर्सन ट्रांसमिशन हो रही है बीटा, वो रेट है। बीटा प्राइम क्वांटिफाइज हाई ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ड्यू टू सुपर स्प्रेडर, और बीटा प्राइम वो ट्रांसमिशन रेट है जो सुपर स्प्रेडर से ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कुछ जो है वो नॉर्मल फैला रहे हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो आपस में यानी कि गैदरिंग होगी, सोशल गैदरिंग होगी या और कोई इसी हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां फैला रहे होंगे या ट्रांसमिशन कर रहे होंगे वो बीटा प्राइम है। एंड एल क्वांटिफाइज द रिलेटिव ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, और एल जो है वो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा वो सिंपल ट्रांसमिशन हो रही है और एल वो फैक्टर है जो
कुछ हॉस्पिटलाइज्ड की वजह से आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कोविड-19 के डॉक्टर्स जो आगे वो कर रहे होते थे, ट्रीटमेंट कर रहे होते थे पेशेंट्स का, उनको भी कोरोना हो गया था। तो वो किस वजह से जो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन है उनके साथ रहने की वजह से या उनका ट्रीटमेंट करने की वजह से, तो वो एल जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस रेट से वो हॉस्पिटलाइज से वो ट्रांसमिशन हो रही है। एयर के द रेट एट विच एन इंडिविजुअल लीव द एक्सपोज क्लास बाई बिकमिंग इन्फेक्शियस, कि वो रेट है जिस रेट से जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो इस क्लास को एक्सपोज्ड को लीव कर रहे हैं, यानी जब वो वायरस एंटर हो जाता है इंडिविजुअल्स में तो कुछ अर्सा तो उनमें सिम्टम ज़ाहिर नहीं होते, फिर उसके बाद या वायरस डेवलप होता है। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि जब सिम्टम ज़ाहिर हो गए तो वो इन्फेक्शस क्लास में ट्रांसफ़र कर गए, फिर उसके बाद या तो ये है कि वायरस डेवलप हो गया और वो बीमारी फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन सिम्टम ज़ाहिर नहीं हुए तो वो एसिम्प्टोमेटिक क्लास में चले गए। और इसी तरह यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर उसके बाद एक है सुपर स्प्रेडर्स के, उसमें वायरस डेवलप हो गया और वो सोशल गैदरिंग में हिस्सा लेने लगे और बाकी वो सुपर स्प्रेडर में फिर ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह की आगे है, आगे उनमें डिफरेंट के की आगे फिर प्रोबेबिलिटीज हैं, पोर्शन बने। रो वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्सपोज्ड क्लास सी टू एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शियस क्लास, यानी रो वन के का वो प्रोपोर्शन है जिस प्रोपोर्शन से वो इन्फेक्शियस क्लास में एंटर हो रहे हैं। रो टू इज अ रिलेटिव वेरी लो रेट एट विच एक्सपोज्ड इंडिविजुअल बिकम सुपर स्प्रेडर। तो रो टू वो प्रोपोर्शन है के का जिससे वो सुपर स्प्रेडर क्लास में एक्सपोज जो है वो एंटर हो रहे हैं। वाइल वन माइनस रो टू, और इन दोनों का वन से माइनस करें तो वो जो रिमेनिंग प्रोग्रेशन रेट है के का वो प्रोपोर्शन है जिससे वो एक्सपोज जो है वो एसिम्प्टोमेटिक क्लास में एंटर हो रहे हैं। गैमा ए इज द एवरेज रेट एट विच सिम्प्टोमेटिक एंड सुपर स्प्रेडर इंडिविजुअल बिकम हॉस्पिटलाइज्ड, और गैमा ए वो रेट है जिससे इन्फेक्शियस और जो सुपर स्प्रेडर्स हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। गैमा आई इज द रिकवरी रेट विदाउट बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, तो जो गैमा ए है आई है वो इन्फेक्शन वो रिकवरी रेट है जो हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर वो रिकवर होते हैं। एंड डेल्टा आई, डेल्टा पी एंड डेल्टा एच आर the disease induced death rate due to infected super spreader and hospitalized individual। तो कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 से, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और कुछ जो सुपर स्प्रेडर्स हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो रेट्स हैं डेल्टा आई, डेल्टा पी और डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इधर से निकल के तो ये जो क्लास है डी टी जिसमें जा रहे हैं डेल्टा आई टी प्लस डी एफ बाई डी टी जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और वो फैटेलिटी की क्लास उसमें इस रेट से ये इधर इन्फेक्शन से आ रहे हैं, ये सुपर स्प्रेडर से आ रहे हैं और ये हॉस्पिटलाइज से आ रहे हैं इस रेट से। The transmissibility from asymptomatic individuals has been modeled in this way since if it was not apparent their behavior, यानी कि ये नज़र तो नहीं आ रहा उसका बिहेवियर उसमें, या ये क्लास उसमें कोई कंट्रीब्यूट तो नहीं कर ली, लेकिन फिर भी ये क्लास बना ली गई है। दिस क्वेश्चन इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू फॉर अपियर इनडीड एट प्रेजेंट दिस क्वेश्चन इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी ये जो क्वेश्चन है कि ये बिल्कुल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उसमें, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए ये कंट्रोवर्शियल इशू है। अब कंट्रोवर्शियल इशू किस तरह है ये, क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो वो डेड बॉडी से बस वो वायरस भी डेड हो जाते हैं तो वो आगे नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डेड बॉडी से भी आगे वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल इशू है। तो इससे इस क्लास से मज़ीद आगे कहीं नहीं कोई ट्रांसफ़र हो रही, यानी जहाँ पे ये जूम कर रहे हैं कि बस वो इस क्लास में जा रहे हैं, आगे कहीं इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अ फ्लो चार्ट ऑफ द मॉडल वन इज प्रेजेंटेड इन फिगर वन, इसका फ्लो चार्ट इस तरह फिगर वन में
रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखें तो फिगर 1 में ये सारे कंपार्टमेंट्स के बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिस कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ एरो है, इसका मतलब है कि उस रेट से वो उस कंपार्टमेंट से निकल के दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ पे देखें कि ट्रांसमिशन जो है वो इसी डेस्टान में एन डिवाइड हो रहा है। तो आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियोस में जहाँ पे मैंने बताया था 3 टाइप के मैंने इंसीडेंस रेट्स बताए थे कि बाइलिनियर इंसीडेंस रेट, स्टैंडर्ड इंसीडेंस रेट और सैचुरेशन इंसीडेंस रेट। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो स्टैंडर्ड इंसीडेंस रेट यूज़ किया गया है वो कोविड-19 के मॉडल को फार्मूलेट करने के लिए। क्योंकि एन से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड इंसीडेंस रेट